खुदा की अजीम बातें भी लोगों को अजीम बनाती हैं। जब वो उन पर गौर व फिक्र करते हैं, खुदा उनको बरकत देता है। प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान पास्टर सदीक पॉल। आप सबों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम, सलाम और शालोम। और आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि आप जहां कहीं पर भी हैं सलामती के साथ हों, खैरियत के साथ हों और रब कायनात का फ़ज़ल और उसकी हिफाजत आपके साथ हो। आमीन सुम्मा आमीन। हमारा मौजू सुखन है, गुफ्तगू का जो मौजू है वो है पुराना अहदनामा और नया अहदनामा। हम खुदा की ज़ात के शुक्रगुज़ार हैं कि उसने इस सारे माहौल को और वक्त को बाबरकत बनाया है बहुतों के लिए जो इस प्रोग्राम को देखते हैं और जो इसके बाद जब खुदा उनकी अक़ल को और ज़हन को बदलना चाहेगा और ये इंतज़ाम करेगा तो वो यकीनन इसको देखेंगे और इसके वसीले से बरकत पाएंगे। मैं आज के प्रोग्राम का जो आगाज़ है वो एक गवाही के साथ करना चाहता हूँ और ये एक ज़िंदा गवाही है। ये मेरे साथ पेश आई और एग्ज़ैक्टली मैं अगर इसको बता सकता हूँ तो ये कोई आज से तकरीबन 22-23 साल पहले का वाक़या है। एक मौलाना साहब, मुझे यकीन से नहीं पता कि आज वो दुनिया में ज़िंदा हैं या नहीं ज़िंदा हैं, लेकिन उनका नाम मौलाना मकबूल आलिम साहब था और वो मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं किसी काम की गर्ज से घर से बाहर गया। वो हमारे मेहमान थे, बुज़ुर्ग थे और मेरे बहुत ही करीबी अज़ीज़ मुसलमान बहन भाई, उनके वो बहुत ही करम फरमा थे। जब वो हमारे यहाँ आए और मैं किसी काम से बाहर चला गया तो उस इसना के अंदर उन्होंने मेरी बीवी से गुफ्तगू की जो कि खुदा के कलाम बाइबल मुक़द्दस और बिलख़ुसूस उसकी सारी कुदरत और हक़ानियत के ख़िलाफ़ थी। जब मैं वापस आता हूँ तो मेरी बीवी थोड़ी परेशान थी और मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों परेशान हैं। तो उन्होंने कुछ एतराज़ात जो मौलाना साहब ने बयान किए थे, उनके साथ शेयर किए, वो मेरे साथ उन्होंने बांटे और मुझ तक पहुँचाए। तो मैंने अपनी बीवी को कहा कि आए हम मिलकर गुफ्तगू करते हैं। और मौलाना साहब चूँकि हमारे मेहमान थे, उनको भी हमने बैठा लिया और मैंने उनसे अर्ज़ की कि जो कुछ आपने मेरी बीवी से कहा है ये आपके नज़दीक कैसा है। तो कहने लगे, जी मैंने तो आपकी यहाँ बाइबल पढ़ी हुई थी, उसको देखा और फिर मेरे ज़हन में ख़यालात आना शुरू हो गए और फिर मैंने आपकी बीवी से गुफ्तगू की है। तो मैंने कहा आप गुफ्तगू कर चुके हैं, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आप कुछ अर्ज़ कर सकता हूँ। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, आप मुझे बताइए। तो मैंने एक बात उनसे पूछी जो कि इतराज़ वो मेरी बीवी से कर चुके थे और वो इतराज़ बड़ा अजीब सा था। वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनकी बेटियों के बारे में था कि ये आपकी बाइबल मुक़द्दस में मौजूद है और इसके ऊपर आप ज़रूर बयान करें कि ये कैसा है। मैंने उनसे अदबन पूछा कि आपके यहाँ ये बात कैसे। तो उन्होंने कहा जी मेरे यहाँ तो ये बात ठीक नहीं है। और इसके ऊपर आज मैं अपने नाज़रीन से अर्ज़ करूँगा, एक किताब और भी है और वो शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा अशरफ सियालवी साहब ने उसको लिखा है और उस किताब का नाम है हॉली बाइबल और शान अंबिया में गुस्ताखियाँ। ये किताब मेरी लाइब्रेरी में कहीं ज़रूर मौजूद होगी
क्योंकि मैंने इसको ख़रीदा था, मैंने इसको पढ़ा। उसके अंदर भी ये बात शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा अशरफ सियालवी साहब ने उठाई है, ये उसको बयान किया है। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे आप हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में बताइए कि उनकी औलाद कैसे पैदा होती थी। मैं हज़रत मौलाना मकबूल आलम साहब की गुफ्तगू को कोट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा जी उनके यहाँ एक बेटी और एक बेटा पैदा होता था और वो बहुत जल्दी जवान हो जाते थे। तो मैंने मौके की नज़ाकत का फ़ायदा उठाया, मैंने अर्ज़ किया कि जब वो जवान हो जाते थे फिर क्या होता था। तो वो कहने लगे कि फिर क्या होता, क्या मुराद है आपकी। मैंने उनकी शादी, अडल्ट होते थे, उनकी शादी कैसे होती थी। तो वो कहने लगे जी शादी तो आपस में ही होती थी। मैंने अर्ज़ किया कि अगर उनकी शादी आपस में होती थी, वो एक नबी के बेटियां और बेटे थे, और वो उनकी शादी अगर आपस में होती थी तो ये क्या हलाल है या हराम है, जायज़ है या नाजायज़ है। वो थोड़े से खामोश हो गए। तो उनको मैंने कहा कि आप मुझे अगर मौका देते हैं तो मैं जिस किताब के ख़िलाफ़, जिस कलाम के ख़िलाफ़ आपने बातें कही हैं, मैं उसमें से कुछ आपको अर्ज़ करूं और शायद आपको जो है वो जवाब मिल जाए। तो वो कहने लगे कि ठीक है, आपको मौका है, आप बताइए। और मैंने कहा लेकिन आप ये पॉइंट ज़रूर याद रखिए कि आपने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनकी बेटियों के मुतल्लिक़ बात की है कि वो हम आगोश हुए, और फिर जो है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का नुक्ता मैंने आपसे पूछा है। और चूँकि ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये ओल्ड टेस्टामेंट के मुतल्लिक़ हैं, इसलिए आज के प्रोग्राम में, चूँकि प्रोग्राम का टॉपिक ये है, मौजू ये है कि पुराना अहदनामा और नया अहदनामा, तो मुझे खुदा की ज़ात ने याद दिलाया कि ये मैं गवाही आपके साथ शेयर करूँ। तो मैंने कहा आप अपनी बात को याद रखिए कि आपने ये कहा था कि भाई आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ एक बेटी एक बेटा, फिर वो जवान होते और फिर उनकी शादी आपस में होती और नस्ल इंसानी। मैंने कहा कि अगर तो बहन भाई की शादी नाजायज़ है, फिर आप उनकी औलादों के बारे में जो उनसे बच्चे पैदा हुए उनको क्या कहते हैं। और इस्लाम के यहाँ, अहले इस्लाम के यहाँ इसके लिए बड़ा मखसूस लफ्ज़ वो बोलते हैं ऐसे बच्चों के लिए जो सही तरीके से या जायज़ तरीके से पैदा नहीं होते। मैं यहाँ नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैंने कहा आप अपना जो बयान है वो याद रखिए, और मैं आपको जो है कोई एक और हवाला बाइबल मुक़द्दस से देता हूँ ताकि आपकी तशफ़ी हो जाएगी। और मैंने उनसे ये पूछा कि ये जो वाक़या है हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का, ये शरीयत से पहले का है या बाद का है। और मैं नाज़रीन आपसे बड़ी दयानतदारी के साथ ये गुफ्तगू कर रहा हूँ। आपका भाई होते उन्हें ये भी नहीं पता था कि ये शरीयत से पहले का है या बाद का है। और मेरी मुराद ये थी कि खुदा के अहकामात उसने रिटन सूरत में दिए, जिसके अंदर बाइबल मुक़द्दस की शहादत मौजूद है, और कुरान शरीफ की कई एक गवाहियाँ मैंने पिछले प्रोग्राम में शेयर की थी और आप भी उन पर गौर व फिक्र कर सकते हैं, वो भी मौजूद हैं कि उनके अंदर हर चीज़ की तफसील मौजूद थी, जैसे कि सूरा आल-राफ की आयत नंबर 145 के अंदर आया। तो मैंने कहा जी कि ये वाक़या शरीयत से पहले का है या बाद का है। तो वो चुप हो गए, उनको नहीं पता। फिर मैंने कहा कि पहली दफ़ा जो रिटन शरीयत है वो किसके ऊपर नाज़िल हुई। अब वो बिल्कुल सोच में पड़ गए और कहने लगे ग़ालिबन हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, एज़ पर शहादत, यानी बाइबल मुक़द्दस की गवाही और फिर कुरान शरीफ की गवाही के मुताबिक जो रिटन खुदा का कलाम और अहकामात मिले हैं मूसा अलैहिस्सलाम को, शरीयत मिली है। तो मैंने कहा ये ग़ालिबन नहीं बल्कि ये सही बात है। और फिर मैंने उस मौके का फ़ायदा उठाते हुए उनकी खिदमत में अर्ज़ किया कि ये दोनों वाक़यात शरीयत, जो रिटन शरीयत मूसा अलैहिस्सलाम को मिली उससे पहले के हैं, यानी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का वाक़या भी और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या भी। तो मैंने उनसे अर्ज़ किया कि अगर तो लूत अलैहिस्सलाम का वाक़या नामुनासिब है, ठीक नहीं है, आपकी नज़र में ये बहुत बड़ा एतराज़ है, आपकी नज़र में ये बहुत बड़ा सवाल है,
तो व्हाट अबाउट हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो अबुल अंबिया भी हैं, जो नबियों के बाप हैं, वहाँ से आगे औलादें चलीं, उनके मतलब क्या ख्याल है? और मैंने बयान नहीं दिया, आपने ख़ुद अपनी स्टेटमेंट पास की है कि उनकी एक बेटी और बेटा पैदा होते थे और फिर उनकी शादी आपस में होती थी, और ये दोनों वाक़यात जो हैं शरीयत से पहले के हैं। अब एक वाक़े के ऊपर आप एतराज़ नहीं करते और वो आपने अपने दीनी लिहाज से, अपनी इस्लामिक थियोलॉजी के लिहाज से बताया है, और दूसरे पे आप एतराज़ करते हैं। तो मैंने उनसे अर्ज़ किया कि आए हम थोड़ा सा, इसी तरह मैंने बाइबल मुक़द्दस उनके सामने खोल ली और मैंने कहा आइए हम कलाम का थोड़ा मुताला करते हैं। और ऐन मुमकिन है कि कलाम खुदा जो है वो हमारी कामिल रहनुमाई यकीनी तौर पर कर सकता है और वो इसके अहल है, लेकिन हमें जानने की ज़रूरत है कि वहाँ पे लिखा क्या है। तो वो मैं हूबहू आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, और इससे, इस गवाही के वसीले से आपको कलाम और मसाइल के समझने की काफ़ी बरकत मिलेगी और आप यकीनी तौर पर खुश होंगे कि ये क्या है। अच्छा, पहला हवाला जो मैंने उनसे अर्ज़ किया था वो रोमियो के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त है, और उसके 3 बाब की चंद आयात में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है 19वीं आयत में, अब हम जानते हैं कि शरीयत जो कुछ कहती है उनसे कहती है जो शरीयत के मातहत हैं, लेकिन हर एक का मुंह बंद हो जाए और सारी दुनिया खुदा के नज़दीक सज़ा के लायक ठहरे, क्योंकि शरीयत के अमाल से कोई बशर उसके हजूर रासबाज नहीं ठहरेगा, इसलिए कि शरीयत के वसीले से तो गुनाह की पहचान ही होती है। ये बात मैंने जब उनके साथ अर्ज़ की कि शरीयत का बेसिकली जो है वो मकाम क्या है कि उसके वसीले से जो है गुनाह की पहचान पैदा होती है, कि यानी गुनाह क्या है और कौन सी चीज़ गुनाह नहीं है। तो अब चूँकि ये दोनों वाक़यात जो हैं वो ओल्ड टेस्टामेंट से तल्लुक़ रखते हैं और फिर शरीयत के आने से पहले के हैं, और मेरा ईमान है कि आप भी इंसाफ करेंगे कि एक वाक़े के ऊपर जो है वो एड़ी चोटी का ज़ोर लगा के हम इतराज़ करते हैं, दूसरे वाक़े को हम खुद ही बयान करते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद इस तरह पैदा होती थी, फिर जवान होकर आपस में, तो वो गुनाह क्यों नहीं है? माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर आप एक वाक़े पर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उसकी बेटियों वाले वाक़े पर एतराज़ करेंगे तो फिर दूसरे वाक़े पर क्या होगा? अब जो मैं बात कहने लगा हूँ उसको एक और हवाले के साथ हम मजबूत करेंगे, और ये हवाला है रोमियो के नाम पौलुस रसूल का ख़त, और इसके 5वें बाब की 13वीं आयत में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि शरीयत के दिए हुए जाने तक दुनिया में गुनाह तो था, क्योंकि शरीयत के दिए जाने तक दुनिया में गुनाह तो था, मगर जहाँ शरीयत नहीं वहाँ गुनाह महसूब नहीं होता। अगर आपको बड़ी क्लियरली आपको समझ आई है, क्योंकि शरीयत के दिए जाने तक, अब याद रखिए, दिए जाने तक दुनिया में गुनाह तो था, मगर जहाँ शरीयत नहीं, जहाँ ला नहीं, वहाँ गुनाह महसूब नहीं होता। ये वाक़या मैंने उनको पढ़ के सुनाया और मुझे फौरी कहने लगे कि ये कहाँ लिखा? मैंने कहा जी ये जिसके ऊपर आपने इतराज़ किया है, आपको शरीयत का मैंने मतलब पूछा था, आपको इसका भी पता नहीं चला कि शरीयत क्या है। तो शरीयत गुनाह की पहचान पैदा करती है, इसका वजूब क्या है, इसकी दलील क्या है कि जहाँ शरीयत नहीं है। और उसको मैं थोड़ा सा और आसान कर दूँ, शरीयत का मतलब ला है, कानून है, और फिर अहकाम है, हुक्म है। आप देखिए कि अगर एक सड़क के ऊपर, एक रोड के ऊपर आप गाड़ी चला रहे हैं और वहाँ पे कोई स्पीड लिमिट नहीं है, एहतियात के तौर पे आप जो मर्ज़ी कर सकते हैं, लेकिन ना वहाँ 60 है, ना वहाँ 70 है, ना वहाँ 40 है, ना वहाँ 100 है, तो आप जिस भी स्पीड पे चला रहे हैं, आपका चलान नहीं हो सकता, क्योंकि आप कि हाँ वहाँ कोई हुक्म या कोई साइन बोर्ड या कोई ट्रैफिक लॉ जो है, ट्रैफिक की शरीयत वहाँ पे मौजूद नहीं है, इसलिए नहीं हो सकती। इसलिए कलाम ने कहा कि दुनिया में गुनाह तो था, मगर जहाँ शरीयत नहीं है वहाँ जो भी कुछ हो रहा है उसको गुनाह नहीं कहा जा सकता। और आज इस प्रोग्राम के वसीले से अर्ज़ करूँ कि शरीयत की इतनी जामे तारीफ़
कि शरीयत गुनाह की पहचान पैदा करती है, और जहाँ शरीयत नहीं है वहाँ गुनाह महसूब नहीं होता, उसका हिसाब वो काउंट नहीं होता है। तो मैंने उनसे अर्ज़ किया मौलाना साहब से कि ये दोनों वाक़यात शरीयत के पहले के हैं, और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का वाक़या, उनकी बेटियों का जो मसला है वो भी शरीयत से पहले का है। लेकिन मैंने उनको दावत फ़िक्र दी कि अब आप पढ़िए, शरीयत की किताबों को पढ़िए और अहबार को पढ़िए, इस्तिस्ना के अंदर शरीयत को दोहराया गया वहाँ पढ़िए, खरूज को पढ़िए, गिनती को पढ़िए, इस पोर्शन को पढ़िए, तो फिर आपको पता चल जाएगा। और बिलखसूस अहबार की किताब को कि रिश्ते कैसे शरीयत ने ममनुआ करार दिए, हराम करार दिए, कि बाप अपनी बेटी के साथ उसके बदन को बेपर्दा नहीं कर सकता, भाई अपनी बहन को। तो तब मौलाना साहब ने, खुदावंद के जलाल के लिए गवाही शेयर कर रहा हूँ, उन्होंने हैंड्स अप कर ली। उन्होंने कहा कि हकीकी बात है कि मैंने बाइबल मुक़द्दस को कभी नहीं पढ़ा, मैंने तो दीगर लोगों से बातें सुनी और आपकी बीवी से बहुत सारी बातें कर दी, लेकिन हकीकत बात यह है कि वाक़अतन ये वाक़या शरीयत से पहले का है। तो जिस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बच्चों की शादी आपस में होने पे कोई कदगन नहीं लगाता, कोई मुसलमान इतराज़ नहीं करता कि इस्लाम ही के अंदर से ये रवायत उन्होंने, उस मौलवी साहब ने बयान की, कहाँ से उन्होंने इसका हवाला लिया मैं नहीं जानता, लेकिन उनको पता होगा। लेकिन हज़रत लूत अलैहिस्सलाम उनकी बेटियों पे एतराज़ करते हैं। तो नाज़रीन, खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट के वसीले से और उससे मुंसलिक और मनसूब गवाही को मैंने आपके साथ शेयर किया है, और फिर न्यू टेस्टामेंट का मैंने हिस्सा आपके साथ शेयर किया है, रोमियो के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त। और वहाँ पर दो बातें मैंने बयान की हैं कि शरीयत गुनाह की पहचान पैदा करती है, और जहाँ शरीयत नहीं होती, चूँकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी शरीयत से पहले का वाक़या है, और फिर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का, मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत की बात कर, रिटन शरीयत जिसका हवाला बाइबल मुक़द्दस में मौजूद है और कुरान शरीफ में मौजूद है, वो उनसे पहले के बाद दोनों वाक़यात हैं। तो खुदा का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इसका नतीजा क्या हुआ कि मौलाना साहब ने इकरार किया, उन्होंने कहा कि मैं मज़ीद तहकीक और पढ़ूँगा, लेकिन मेरी बीवी की ज़िंदगी पे और भी ज़्यादा असर हुआ खुदा के कलाम की कुदरत का, और उसका ईमान मुस्तहकम हुआ। और चूँकि उसने ये लाइव सेशन जो है वो अटेंड किया था, वो विटनेस कर रही थी, वो गवाह थी उस सारी गुफ्तगू की। तो जब वो मौलाना साहब वापस चले गए तो उन्होंने, किसी ने पूछा कि उनके साथ ब्रदर सदीक के साथ आपकी मुलाकात कैसी रही, तो उन्होंने थोड़ा सा चलाकी उन्होंने शायरी से, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने मुझे बोलने नहीं दिया, उन्होंने जनाब बड़ी तेज़ी से चलाकी से गुफ्तगू की है। तो जिसने ये बात उनसे सुनी थी उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैंने कही बात ये नहीं, आप मेरी बीवी से पूछिए, वो गवाह है, और एक और शख्सियत भी वहाँ गवाह थी, वो मेरी अम्मी सास थी जो कि खुदावंद में सो गई हैं, अब वो खुदा के पास हैं, बड़ी मज़बूत ईमानदार वो खुदा की बंदी थी। खुदा ताला का शुक्रिया अदा करते हैं उनकी ज़िंदगी के लिए जो भी उन्होंने ज़मीन पे गुजारी। तो वो उन्होंने फिर मौलवी साहब को कहा कि मैं भी थी, मेरी बेटी भी वहाँ थी, लेकिन आप सही तरीके से बात नहीं कर सके और आपने उनको सही बातों की तरफ जो है वो हवाला या रेफरेंस नहीं दिया। तो ये गवाही थी आज के प्रोग्राम के वसीले से। और चूँकि मौजू हमारा है पुराना अहदनामा और नया अहदनामा, यानी इसकी अहमियत क्या है, इसका मकाम क्या है, तो खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि इन सारी बातों के वसीले से ना सिर्फ लोगों का ईमान मजबूत होता है बल्कि उन्हें दलील भी मिलती है। और याद रखिए कि दलील जो है वो आपकी बात को चार चांद लगा देती है, क्योंकि कलाम ऐसा होना चाहिए कि जो मुखसिर भी हो और फिर दलील के साथ हो। यानी कलाम के अंदर खूबसूरती ये होनी चाहिए कि वो सेहत कलामी पाई जाए, सफाई पाई जाए और उसकी बुनियाद किसी दलील के ऊपर हो। और मेरा हमेशा से ये असूल रहा है कि मैं ख़ुद भी कोशिश करता हूँ, मैं कामिल नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जिस बात का मुझे इल्म ना हो या मेरे मुताले में ना हो उस बात को मैं कोट करने से परहेज़ करता हूँ, उस बात का मैं हवाला देने से परहेज़ करता हूँ, उस बात को मैं आगे बयान करने से भी ज़्यादा मोहतात रवैया अख्तियार करता हूँ कि मैं किसी को वो बयान ना करूँ
जिसका मेरे पास सवाल है। और नाज़रीन, आप भी यही अपना असलूब और आदत बना लीजिए कि जिस तरह से मौलाना साहब ने मेरी बीवी को बाइबल मुक़द्दस खुदा के कलाम के ख़िलाफ़ एतराज़ किया और फिर हमने कलाम को खोला और आपने सारी गवाही को आज सुना है, और मेरा ईमान है कि आपको बड़ी बरकत मिली होगी कि खुदा अजीब काम करता है, खुदा कुदरत से भरपूर है, वो अपनी कुदरत को मुख्तलिफ़ मौक़ों पर ज़ाहिर करता है। इस तरह की आखिर में एक और गवाही मैं अर्ज़ करता चला जाऊँ, फिर प्रोग्राम का इख्तिताम होगा कि एक वक्त था कि मुझे मौका मिला, बहुत बड़ी एक मुस्लिम जमात है, उनके बहुत 2 से 3 अहम लीडरों से मिलने के लिए, और मेरी मुलाकात जो हुई वो मेरी गरीब खाने पे नहीं हुई, बल्कि उनके बड़े मरकज़ इस्लाम यानी इस्लामी मरकज़ के अंदर हुई। और वहाँ पर 3 घंटे मेरे गुज़रे, और उन 3 घंटों में एक नुक्ता मैं आपको अर्ज़ करता हूँ, और उसका तल्लुक़ भी पुराने अहदनामे से, ओल्ड टेस्टामेंट से है, कि मौलाना साहब, उनके मुफ्ती साहब थे बल्कि, यानी मौलवी साहब से बड़े थे वो, और बाकी लोग उसको विटनेस कर रहे थे। उन्होंने कहा, सदीक साहब आपकी गुफ्तगू अच्छी है, लेकिन एक बात तो आप भी मानेंगे। मैंने कहा जी वो कौन सी बात है? कहते कि ये तो है ना कि जो किताब मुक़द्दस है, जिसको आप बाइबल मुक़द्दस कहते हैं, वो ठीक नहीं है। तो मैंने उनसे अर्ज़ किया कि ये आपको कैसे पता चला कि वो ठीक नहीं है और वो जो है वो करप्टेड है या तब्दील है? तो कहने लगे जी ये हमारे कुरान ने बताया, हमारा ईमान ये है। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने कुरान शरीफ का नाम ले लिया, तो इससे भी आपको सीखने का मौका मिलेगा। तो मैंने कहा, उनसे फ़ायदा उठाया, मैंने कहा जी मौलाना साहब आप कहते हैं कि कुरान शरीफ जो है उसने बताया हमारा ईमान है, और मैंने ये भी पूछा कि कौन सी किताब फिर तब्दील नहीं है, करप्टेड नहीं है? तो उन्होंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह कुरान शरीफ ऐसा नहीं। तो मैंने कहा जी अगर कुरान शरीफ कोई बात आपको बता दे, आप उसको मानेंगे या नहीं? तो कहने लगे जी मैं तो ज़रूर मानूंगा, और अगर मैं ना मानूं तो मैं साहिब ईमान नहीं रह सकता, मैं मुसलमान नहीं रह सकता। और ये वाक़या 2008 का है, ये 2008 का वाक़या है एग्जैक्टली। तो कहने लगे जी मैं तो मुसलमान नहीं रह सकता। मैंने कहा चलो ठीक है, पूछ लेते हैं। एक आपका दावा है मगर आपके पास दलील कोई नहीं है, और दूसरी बात जो है वो आपने ये कही है कि अगर कुरान शरीफ कोई बात कहे और कुरान शरीफ जो है वो बयान कर दे तो मैं उसको मानना ज़रूरी है। तो मैंने कहा आइए देखिए, जिस किताब के ख़िलाफ़, जिस बाइबल मुक़द्दस के ख़िलाफ़ आपने एतराज़ किया है, उसके बारे में कुरान शरीफ की जो शहादत है, गवाही है, वो क्या है? तो मैंने सूरा अल अंबिया को खोला। ये 21वीं सूरा है कुरान शरीफ के अंदर, और इसकी आयत नंबर है 105। मैंने कहा जी ये आप पढ़ लीजिए और फिर आप बताइए कि कैसे है। तो मैंने उनको कहा आप पढ़िए वाला। वो कहने लगे नहीं ये आप पढ़ के सुना दें। तो मैंने कहा ठीक है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। सूरा अल अंबिया और उसकी आयत नंबर है 105। और हमने नसीहत की किताब यानी तौरात के बाद ज़बूर में लिख दिया कि मेरे नेकोकार बंदे मुल्क के वारिस होंगे। ये बात जो है वो कुरान शरीफ कह रहा है। कहाँ पे? हमने नसीहत की किताब यानी तौरात के बाद, वलक़द कतबना फ़िज़ ज़बूर मिन बाद ज़िक्र, यानी ज़िक्र जो है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की किताब को, तौरात शरीफ को कहा गया। तो कुरान शरीफ ये कहता है कि हमने नसीहत की किताब तौरात के बाद कहाँ लिख दिया? मिन बाद ज़िक्र व कतबना फ़िज़ ज़बूर मिन बाद ज़िक्र। हमने ज़बूर शरीफ के अंदर ये लिख दिया है कि मेरे नेकोकार बंदे मुल्क के वारिस होंगे। तो चूँकि हमारा मौजू पुराना अहदनामा और नया अहदनामा है, तो मैंने ये हवाला जब मौलाना साहब को दिया तो मैंने कहा जी ये तो कुरान शरीफ तो ये कह रहा है कि ज़बूर शरीफ के अंदर एक बात लिखी हुई है कि मेरे नेकोकार बंदे मुल्क के वारिस होंगे। तो वो कहने लगे नहीं जी, वो जो पहले के ज़बूर शरीफ थे, पहले की आपकी ओल्ड टेस्टामेंट था, पुराना अहदनामा बाइबल मुक़द्दस, उसके अंदर लिखा, आजकल में नहीं है। तो मैंने कहा आर यू श्योर? कहते हैं हाँ जी वो तो तब्दील शुदा। तो मैंने फिर खुदा का शुक्र है पुराने अहदनामे को खोला और बाइबल मुक़द्दस इसी तरह मेरे हाथ में थी जैसे आज आप देख रहे हैं। और मैंने उनसे कहा कि मौलाना साहब अगर आप एक हवाला बाइबल मुक़द्दस मैं आपको देता हूँ, आप पढ़ लें। 37वें ज़बूर को मैंने उनके साथ पेश किया और मैंने कहा जी आप
उसकी 9वीं आयत से पढ़े। तो वो पढ़ नहीं रहे थे, फिर भी उन्होंने मुझे कहा मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। यहाँ लिखा 37वां ज़बूर उसकी 9वीं आयत से, क्योंकि बद किरदार काट डाले जाएंगे, लेकिन जिनको खुदावंद की आस से मुल्क के वारिस होंगे, क्योंकि थोड़ी देर में शरीर नबूद हो जाएगा, तू उसकी जगह को गौर से देखेगा पर वो ना होगा, लेकिन हलीम मुल्क के वारिस होंगे। तो ये वो बात थी जो कुरान शरीफ ने गवाही के तौर, इसके ऊपर मैंने नोट भी लिखा है कि ये बात कुरान शरीफ ने गवाही के तौर पे बयान की है। खैर, जब मैंने मौलाना साहब को ये हवाला दिया तो मैंने कहा जी देखें, ये तो पुराने अहदनामे की कुरान शरीफ गवाही दे रहा, और आज तक भी वो बात जो कुरान शरीफ ने कही है, कम अज़ कम उसे मान लें। वो 37वें ज़बूर शरीफ के अंदर 9वीं आयत से ऑनवर्ड पढ़ेंगे तो ये बात आज तक भी लिखी हुई है, मौजूद है। और कुरान ने ये नहीं कहता कि रवायत है, बयान। कुरान ने भी कहा किताबना फिज़ ज़बूर, लिखी हुई है ये बात ज़बूर शरीफ के अंदर, और आज तक लिखी हुई है। तो सुभान अल्लाह, प्रेज़ द लॉर्ड, एंड खुदा ताला की बहुत तारीफ़ हो कि ये मामला भी गवाही के तौर पर वहाँ हुआ और हमारी गुफ्तगू हुई। और आखिर में खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मौलाना साहब को खामोश होना पड़ा, उनके पास मज़ीद गुफ्तगू नहीं थी कि वो और भी बात करते। तो खुदा की बेहद तारीफ़ करते हैं। ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट का ज़िक्र जारी सारी रहेगा। वक्त दुआ है, हम दुआ करते हैं। रब्बुल आलमीन, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं आपकी तमाम मेहरबानियों के लिए, आपके रहम और फजल के लिए। आप हमें बरकत दीजिए, और आज के प्रोग्राम के वसीले से जितनों ने सुना उनको बरकत देना, उनकी ज़िंदगियों को छू लेना, और अपने कलाम की गुस्ताखी गुनाह से बचाना, क्योंकि किताबें तूने नाजिल की, कलाम तेरी तरफ से आया, नबी तेरे पैगंबर बन कर आए और उन्होंने बनी नूं इंसान तक पहुँचाया। ये दुआ हम तेरे कलमातुल्लाह, रूहुल्लाह, कलाम मुजस्सम, नूर मुजस्सम, हज़रत खुदावंद यीशु मसीह के सदक़े से मांगते और पाते हैं। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम के साथ शिरकत करने के लिए, देखने के लिए। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, बहुत शुक्रिया। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।